हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांसाथ। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे ईएमए स्ट्रैटेजी के बारे में। ज़्यादातर लोग जो मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो वो लोग भी अपना जो ट्रेडिंग जर्नी है यहाँ से देखकर यहाँ पर सीख सकते हैं। जो भी करते हैं, मान लीजिए कि उसमें कुछ गलतियाँ हैं तो यहाँ से सुधार सकते हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ईएमए स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से मैं उसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इन्वॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि जो ईएमए स्ट्रैटेजी है यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको किस तरीके से लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, मूविंग एवरेज, ठीक है, तो मूविंग एवरेज में आप देखोगे कि तरह तरह का मूविंग एवरेज है। आप कौन सा भी मूविंग एवरेज आप यूज करके एक पर्टिकुलर वे में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो मैं स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप यही वाला सेटिंग्स आप यूज कीजिए, कुछ सेटिंग्स चेंज करके आप उसको अच्छे से इंप्रोवाइज कर सकते हो। लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के तहत देखेंगे कि किस तरीके से मूविंग एवरेज से एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती है। ठीक है, तो जो मूविंग एवरेज होता है दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है एसएमए, एक होता है ईएमए। ठीक है, तो एसएमए आप देखोगे सिंपल मूविंग एवरेज होता है और ईएमए आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। ठीक है, अभी एसएमए और ईएमए में आप दो चीज मतलब एक चीज आप अलग देखोगे, दो चीज नहीं, एक चीज आप अलग देखोगे कि एसएमए जो है वो रिएक्ट करता है प्राइस का, जो भी चेंजेस आता है, जो भी डेटा में चेंजेस आता है, जो भी प्राइसिंग एक्शन में चेंज आता है, वो आप देखोगे कि एसएमए में थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, इसमें स्लो चेंज होता है। ठीक है, और वहीं पर आप ईएमए में देखोगे तो यहां पर फास्ट चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, एसएमए में आपको स्लो चेंज मिलेगा और ईएमए में आपको फास्ट चेंज मिलेगा। मतलब यह है कि अगर कहीं पर भी जो प्राइसिंग एक्शन होता है, कहीं पर भी आप देखोगे जो प्राइस का मूवमेंट होता है, उसका जो डायरेक्शन के हिसाब से जो चेंजेस आता है वो आपको एसएमए में थोड़ा देर से देखने को मिलेगा और ईएमए में आपको तुरंत मिल जाता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी दूसरा अगर इसमें से जो डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो जो एसएमए का जो इफेक्ट रहता है, ठीक है, एसएमए का जो इफेक्ट रहता है वो आप देखोगे ये थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, और वही ईएमए का आप बोलोगे शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। तो एसएमए का जो असर है थोड़ा लंबे टाइम के लिए मिलेगा, ईएमए का असर थोड़े आपको छोटे टाइम के लिए मिलेगा। ठीक है, अभी इसमें हमें किस हिसाब से जाना चाहिए, कौन सा ट्रेड सेटअप हमें लेना चाहिए, मतलब एसएमए के हिसाब से, ईएमए के हिसाब से, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं कि मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसमें देख सकते हो कि आपका आरआर कितना है, यानी रिवॉर्ड टू रिस्क कितना है। ठीक है, जाहिर सी बात है जिसमें मुझे लॉन्गर ड्यूरेशन मिल रहा है, मुझे उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ईएमए में मुझे उसके मुकाबले कम मिलेगा। ठीक है, ईएमए में ये भी हो सकता है कि आपको ट्रेड थोड़ा ज्यादा मिले। ठीक है, एक ये भी इसका किस्सा है। अभी दूसरी बात इसमें ये होती है कि एसएमए और ईएमए, ठीक है, दोनों में आप देखोगे कि ट्रेड का भी डिफरेंस ज्यादा है। थोड़ा एसएमए में हमें थोड़ा कम ट्रेड मिलेगा, ईएमए में थोड़ा ज्यादा ट्रेड मिलेगा। तो ईएमए को कई बार लोग स्कैल्पिंग के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, अभी कंसेप्ट क्या है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। ठीक है, सिंपल है, सिर्फ क्रॉसओवर हम ज्यादातर लोग देखते हैं। ठीक है, लेकिन क्रॉसओवर के साथ अगर मैं थोड़ा प्राइस एक्शन को अगर जोड़ूंगा तो मेरा रिजल्ट थोड़ा अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका यहां से एक लाइन आ रही है। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए जो ईएमए, ये आपका मैं दो ईएमए लूंगा, एक लूंगा 20 और एक लूंगा 5। ठीक है, तो ये ईएमए आपका 20 है, ऑलराइट, और यहीं पर एक दूसरा भी ईएमए साथ साथ में आ रहा है। ठीक है, और यहां पर आके इसने ऐसे क्रॉसओवर किया, राइट। तो ये जो ईएमए है ये आपका 5। ठीक है, ईएमए 20 और ईएमए 5। ठीक है, अभी यहां पर एक सिंपल कंसेप्ट लोग क्या सोचते हैं
ठीक है, ये क्रॉस ओवर कर दिया है, मैं यहां पर क्या करूंगा, डायरेक्टली यहां पर मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, वो बोलेंगे कि मैं यहां पर बाय कर लेता हूं। ठीक है, तो क्या जो प्राइस है, ठीक है, जो स्टॉक का प्राइस है, जो ऐसे 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 करके नीचे आया, यहां पर जब इसे क्रॉस किया तो डायरेक्टली मैं यहां पर ट्रेड ले सकता हूं। ठीक है, डायरेक्टली भी अगर आप यहां पर ट्रेड लेते हो तो आपको यह देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस यहां पर कैसा होगा। ठीक है, कई बार बहुत लंबे लंबे कैंडल बनाते हैं। ठीक है, लंबे लंबे कैंडल में हमें ज्यादातर टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप देखोगे कि स्टॉक अगर स्मूथली नीचे आके और स्मूथली ऊपर जा रहा है तो उसी टाइम पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। पहला चीज ये है। दूसरा, आपको ये जो प्राइस जो भी मूव हुआ है, इसके अंदर आपको ट्रेंड लाइन भी देखना पड़ता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी देखना पड़ता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन आपको क्या हेल्प करता है, ट्रेंड लाइन आपको यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमें ट्रेंड लाइन उसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए, तो जो मूविंग एवरेज है ये आपको एक कंफर्मेशन के तौर पे आपको एंट्री दिलवाता है। ठीक है, क्योंकि बगैर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की होता है, बिकॉज हमें टारगेट भी नहीं पता होता है उसके बगैर, हमें स्टॉप लॉस भी नहीं पता होता उसके बगैर, और कई बार आप देखोगे कि किसी पर्टिकुलर लेवल से, चाहे वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, बहुत बार स्टॉक बाउंस बैक करता है। ठीक है, तो हमें उस संदर्भ में सोचना चाहिए कि मैं यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के चलूं, चाहे वो मुझे ट्रेंड लाइन से मिले, चाहे मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन से मिले। ठीक है, बहुत सिंपल रूल है कि मुझे एक ट्रेंड लाइन यहां पर बना के ही मुझे यहां पर ट्रेड लेना है। ठीक है, ये तो बाय वाला हो गया। अभी अगर इसी में मैंने आपको सेल वाला बोला, ठीक है, तो सेल वाले में आपका इस तरीके से मूव हो रहा है ऊपर। ठीक है, और वहीं पर आपका एम है, ये भी आ रहा है 5 वाला, इस तरीके से मूव किया और यहां पे जाके क्रॉस ओवर किया। ठीक है, तो मेरा सेल ऑर्डर यहां पर बनता है। ठीक है, तो प्राइस जो है, प्राइस जो इसके ऊपर था, अगर वहां साथ में नीचे आता है तो यहां पर मेरा सेल बनता है, और मैं अपने एक लेवल के हिसाब से यहां पर एक टारगेट बुक कर सकता हूं। ठीक है, तो इतना ही सिंपल इसका कंसेप्ट है। चलिए एक बार चार्ट में देखते हैं। तो हम कौन सा एप्लीकेशन में जाएंगे, एनालाइज क्लिक करेंगे, यहां पर आएंगे चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड। ठीक है, टाइम फ्रेम देखिए, टाइम फ्रेम भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में जाना है, 1 मिनट में जाना है, 3 मिनट में जाना है, 5 मिनट में जाना है। तो 1 मिनट में आप जाओगे तो आपको स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जंबल होता है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी भी टाइम फ्रेम में जाओगे आपको ये चीज फेस करनी पड़ती है। ठीक है, 3 या 5 मिनट में जाओगे तो आपको इतना जंबल नहीं मिलेगा, बट आपको वहां पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको टारगेट भी उसके हिसाब से अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये मेरा स्टॉक है। ठीक है, तो ये अभी सितंबर, ये 30 अगस्त का यहां पर दिख रहा है। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये मैंने ईएमए ली है। ठीक है, देख सकते हो यहां पर सेटिंग है। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, खाली इनपुट्स में जाकर 20 करना है और ये ईएमए करना है। ओके, तो ब्लू वाली लाइन मेरी 20 है और जो व्हाइट वाली लाइन है वो मेरा है 5। ठीक है, तो अभी मुझे अगर इसमें ट्रेड बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, यहां पे थोड़ा प्राइस एक्शन को ध्यान में देखने की जरूरत है। ठीक है, देखिए प्राइस आप देख सकते हो किस तरीके से व्हाइट वाले लाइन के ऊपर ही था, मतलब 5 वाली लाइन के ऊपर ही था। यहां जाके आप देख सकते हो कि इसने एक डबल टॉप जैसा बनाने की कोशिश की, लेकिन अगला वाला हाई उसके नीचे है। ठीक है, तो यहां पे हमें सतर्क हो जाना है कि प्राइस की पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे जा सकता है। तो अगर मैं यहां पे कोई ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, यहां पे देखिए ये ट्रेंड लाइन को देखिए कैसा बना हुआ है। ठीक है, यहां से ये ट्रेंड लाइन कितना आसानी से बना हुआ है, राइट, वहां से उसको रिस्पेक्ट करके नीचे गया है। ठीक है, अभी यहीं पर आप देखिए यहां पर इसने एक बार लो किया। ओके, एक बार लो किया, ये बाद में लो आप देख सकते हैं यहां पर नैरो हो गया, एक बार यहां पर लो किया और ये वाला यहां पर लो किया हुआ है। ठीक है, यहां पे एक बार आया बाउंस बैक करके वो ऊपर गया, लेकिन ये ऊपर अगर जाना चाहता था तो यहां से जा सकता था, लेकिन उसी को रिस्पेक्ट करके नीचे आया। तो ये देखिए
यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर जब नीचे ब्रेक करके यहाँ पर अगर मेरा ट्रेड बनता है तो कितना अच्छे तरीके से 173 से 172 तक गया है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से मेरा एक अच्छा ट्रेड बनेगा। अभी इसमें मुझे क्या देखना है कि अभी यहां पर आगे जो क्रॉस ओवर हो रहा है, क्या मुझे वहां पर ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। रीजन उसका ये है कि अगर आप देख सकते हो कि एक नीचे वाले फ्लो में है, यहां पे ऊपर है, बीच में ही अगर यहां से ऐसा ऊपर ऊपर नीचे आता है तो वहां पर आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि वो जो है वो किसी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास नहीं है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखिए यहां पर है जो ब्रेक करके गया है, तो ये यहां तक मुझे आने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपने यहां पर ट्रेड ले लिया, अभी जाहिर सी बात है कि चांसेस हैं, जरूरी नहीं कि वहां तक आए। तो अगर मैं यहां पे ट्रेड लेता हूं, ठीक है, नीचे आया तो ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस मैं लगा के रखूंगा। थोड़ा नीचे आया तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट वहां पे लगा के रखा। अगर ये यहां पर ऊपर जाता भी है तो मुझे वहां पे लॉस नहीं होगा अगर मैंने C2C रखा हुआ है, ठीक है। कहीं पर भी देखो हम ट्रेड लेते हैं, रिस्क तो है। अभी ये पॉपुलर स्ट्रेटेजी है, ठीक है, बहुत लोग भी यूज करते हैं, बट इसमें आपको एक ही चीज रखना कि एक बार आपने ट्रेड लिया है वहां पर स्टॉप लॉस लगा के रखिए। जरूरी नहीं कि नीचे से टर्न मारेगा तो वो वहीं पर आता है, वो नीचे वाला फ्लो देता ही है, क्योंकि ये जो टर्न हो रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से टर्न होके नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अपने चार्ट में कभी भी प्राइस एक्शन को रखिए, वो आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो कि ये इस लेवल से नीचे गया और वहां से देख सकते हो कितना नीचे इसने दिया। यहां पर देखिए ये जो हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद वो ऊपर वापस वहां पर सस्टेन किया लेकिन नहीं गया। तो यहां से देख सकते हो जो ट्रेंड लाइन यहां पर बनाई थी वो पूरी तरीके से आगे तक फॉलो किया है। और देख सकते हो मार्केट यहां पे क्लोज हो गया, आज इसने लो बनाया तो 173 से 170 तक का इसने लो बनाया हुआ है। तो ऑलमोस्ट देखोगे वहां से यहां तक इसने 2% का रिटर्न दिया हुआ है, दैट इज फेयर इनफ, ओके। तो आप इसको स्टॉक में भी देख सकते हो, आप इसको अगर इंडाइसेस में देखना है इंडाइसेस में भी देख सकते हो, ठीक है। स्टॉक में देख सकते हो, इंडाइसेस में, अगर इंडाइसेस में आपको जाना है तो निफ्टी में आप जा सकते हो। बस आपको टाइम फ्रेम थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। टाइम फ्रेम के हिसाब से ले सकते हो। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, जैसे मान लीजिए जो ज्यादा स्टेबल स्टॉक है, PSUs के स्टॉक्स होते हैं जो, आप उसमें अगर आपको लेना तो उसमें भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा EMA स्ट्रैटेजी, ठीक है। मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करके किस तरीके से यहाँ पर मैंने सेटअप बना आपने क्लियरली देखा। इस हिसाब से आप ट्रेड अपना बना सकते हो। आप सेटिंग्स चेंज करके उसमें और भी बदलाव कर सकते हो जैसा आप चाहते हो उसमें, ठीक है। और उस हिसाब से आप अपना ट्रेड को और भी इंप्रूव कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये था हमारा मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। और भी ऐसे जानकारी पूरी वीडियो जाने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।